और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के 2 आईएएस को पीएम उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। पीएम उत्कृष्टता अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया है। तो दरअसल अभी तक चयन हुआ है। आईएएस नवनीत सिंह चहल का अवार्ड के लिए चयन हुआ है। चंदौली में डीएम रहते हुए काला नमक चावल को बढ़ावा दिया और अभी नवनीत सिंह मथुरा के डीएम हैं। दीपक मीणा को भी उत्कृष्ट अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। सिद्धार्थनगर में डीएम रहते हुए खेती पर इन्होंने जोर दिया। तो ये बड़ी जानकारी, 2 आईएएस को पीएम उत्कृष्टता अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो नवनीत सिंह और साथ ही दीपक मीणा, इन दोनों को पीएम उत्कृष्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। चंदौली में डीएम रहते हुए नमक चावल को बढ़ावा दिया है नवनीत सिंह ने और अभी मथुरा के डीएम हैं। जबकि बात दीपक मीणा की करें तो इन्हें भी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। सिद्धार्थनगर में डीएम रहते हुए खेती पर इन्होंने जोर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। साध्वी रितंभरा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है और कहा है कि 2 बच्चे परिवार के लिए जबकि 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करें। कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2 हमारे 2। तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनेंगे। तो 2 बच्चे परिवार के लिए पैदा करें और 2 बच्चे देश को समर्पित करें। ये साध्वी रितंभरा ने हिंदुओं से अपील की है और ये बयान काफी चर्चा का विषय अब बन गया है कि आखिर जो हुंकार भरी है साध्वी रितंभरा ने, क्या तर्क वो इसके पीछे दे रही हैं, वो भी आप अंदाजा लगाइए कि 2 बच्चे परिवार के लिए पैदा करें और 2 बच्चे देश को समर्पित करें। 4 संतान की बात यहां पर साध्वी रितंभरा करती हुई नजर आई। और क्या साध्वी रितंभरा ने कहा, क्या बयान था उनका, वो भी हमने आपको सुनवाया। 4 बच्चे पैदा करने की वकालत करती हुई साध्वी रितंभरा नजर आई। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको क्या कहा है साध्वी रितंभरा ने। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2 हमारे 2। तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनेंगे। तो देखा आपने, जो हिंदुओं से अपील यहां पर करती नजर आई साध्वी रितंभरा, उनका कहना है कि 4 संतान तो कम से कम करनी चाहिए, 2 बच्चे परिवार के लिए और 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करने चाहिए। यह बयान अब काफी चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भी काफी इस बयान को अब देखा जा रहा है और तरह तरह के कमेंट्स भी इसे लेकर किए जा रहे हैं। 4 बच्चों को पैदा करने की वकालत करती हुई साध्वी रितंभरा यहां पर नजर आई और सोशल मीडिया पर कुछ लोग साध्वी रितंभरा को ये भी लिख रहे हैं कि उन्होंने खुद कितने बच्चे पैदा किए हैं, यानी कि वो खुद कितना बढ़ावा इस चीज को देती हैं जिसकी वकालत उन्होंने की है, उस बात में वो खुद कितना विश्वास रखती हैं, ये भी सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील साध्वी रितंभरा ने की है और अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मायने इस बयान के हैं, क्या तर्क इसके पीछे वो दे रही हैं। तर्क उनका ये है कि 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करने चाहिए। योगी सरकार 2.0 में बुलडोजर लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में जौनपुर में प्रशासन ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बहराइच में भी प्रशासन की टीम ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाया है और इन लोगों ने 10 सालों से ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर दरअसल कब्जा किया हुआ था और रामपुर में भी भूमाफिया पर प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। यहाँ पर तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण को गिराया गया। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जौनपुर, बहराइच और रामपुर, तीनों जगहों पर
बुलडोजर किस तरह से काम में लगा हुआ है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। गर्मी के मौसम में गेहूं के खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर गेहूं की फसल स्वाहा हो गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गेहूं की फसल आग में जल गई। फैजाबाद में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से करीबन 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रयागराज की बात करें, यहां पर मड़ाई के लिए रखे गए गेहूं के सैकड़ों बोझ जलकर राख हो गए। इटावा में आग लगने से बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तो ये 4 तस्वीरें दादरी, फैजाबाद, प्रयागराज और इटावा की। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रही इलेक्ट्रिक बसें घाटे में चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि न कर्मचारियों को सैलरी मिल पा रही है और जो आवाज उठा रहा है उसे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत प्रदेश में 10 इलेक्ट्रिक बस चल रही है जो लोगों को सुविधा देने के मकसद से चलाई गई, लेकिन बीते 2 दिन से बस के पहिए जाम है। बसों में काम करने वाले 22 कर्मचारियों को पिछले 1 महीने से सैलरी नहीं मिली और न ही किसी कर्मचारी को कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इसके अलावा कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ तो काटा, लेकिन उन्हें कोई दस्तावेज या सैलरी स्लिप नहीं दी और जब कर्मचारियों ने आवाज उठाई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर नए ड्राइवर रख लिए गए। कंपनी वालों ने हमने कुछ मांगे थी हमारी, वो मांगे इन कंपनी वालों ने मानी नहीं। उसमें टाइम पे टाइम दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ। कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। 4 महीने से हमारा पीएफ इन्होंने सैलरी में से काटा है, लेकिन जमा नहीं हुआ। ये एसआई का पता नहीं है। वजह यह है कि ड्राइवरों को सैलरी नहीं मिली टाइम पे। मतलब 15-16 तारीख बोला था, बैंक की 3-4 दिन छुट्टी हो गई, जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया तो स्टे कर दिया। वहीं परिवहन मंत्री कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी घाटे में जाना चिंता की बात है। ऊपर से इसका असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ने का मुद्दा गंभीर है, जिसका जल्द हल निकाला जाएगा। हुआ कि जो अपना ये स्मार्ट सिटी वाले जो इलेक्ट्रिकल बसें हमारी चल रही है, इसमें भी वेतन का संकट आ रहा है। मैं संबंधित विभाग से मैं इसमें बात करूंगा और कोऑर्डिनेट करके इसका कैसे समाधान होगा इसको भी हम निश्चित करेंगे। इन बसों को चलाने में हर महीने 15 लाख का खर्च आ रहा है। घाटे होने की वजह से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही। ऐसे में इलेक्ट्रिक बस आमजन के लिए जितनी सहूलियत भरी है, उससे ज्यादा यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अगर आप चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम में रात में रुकने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान कार्य के चलते रात्रि विश्राम में दिक्कतें हो सकती हैं। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आएंगे। लेकिन इस साल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को रात में रुकने में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत बन रहे बद्रीधाम में कई सरकारी भवनों के साथ धर्मशालाओं को तोड़ दिया गया है। वैसे सीजन में बद्रीनाथ में हर दिन 15 से 20 हजार यात्री रुक सकते थे, लेकिन अब लगभग 5,000 ही रुक पाएंगे, जबकि सरकार अब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से व्यवस्था देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सरल और सुगम हो, उसकी तैयारियां हैं। और आप देखेंगे कि इस समय नीचे गर्मी पड़ रही है तो यात्री पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है। और निश्चित रूप में हमने जो हमारे मंदिर हैं, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और हमारे वैष्णव मंदिर हैं, उनको भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम आग्रह करेंगे कि और स्थानों पर भी यात्री जाएं और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें। मास्टर प्लान के तहत बन रहे बद्रीनाथ धाम में 3 फेज में काम होना है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं डीआईजी गढ़वाल का यह कहना है कि कोशिश यही रहेगी कि जितने यात्री एक साथ जाएंगे उतने यात्रियों को दर्शन के बाद फिर वापस भेज दिया जाए। मैं जो बद्रीनाथ की कैपेसिटी है उसी के अनुसार से ही यात्रियों को वहाँ जाने दिया जाएगा और दर्शन के बाद उनको मोस्टली ये प्रयास किया जाएगा कि वहाँ जितनी कैपेसिटी है उसके अलावा सब लोग वापस जोशीमठ या चमोली की तरफ आ जाए। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी ताकि वहाँ किसी तरह का व्यवस्था न हो। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को संवारने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के काम से धाम में यात्रियों को कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन प्रशासन लगातार इन दिक्कतों को दूर करने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।